गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। शिक्षण में L1 का इस्तेमाल करने से बच्चों के भाषा संबंधित कौशल तो बेहतर होते हैं, पर अन्य विषयों में अकादमिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो इसका जो सही और सटीक है वो है गलत। गलत पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि कक्षा में केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग किया जाता है और बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित किया जाता है तो बच्चों का आत्मविश्वास बेहतर होता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गलत। गलत पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यदि बच्चों की अपनी मातृभाषा पर बेहतर पकड़ बनेगी तो उनको अन्य भाषाएं सीखने में भी मदद मिलेगी। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सही। सही पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह देखते हैं कि आपने 3 प्रश्नों का आंसर दिया और तीनों आपका सही है। इस तरह से आपका गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अगली गतिविधि की तरफ बढ़ते हैं। गतिविधि 6 अपनी समझ की जांच करें। सही विकल्प का चुनाव कर वाक्य पूरा करें। पहला प्रश्न है, यदि कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण के सिद्धांत को लागू किया जाएगा तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चे रटने की जगह समझ बनाने की प्रक्रिया में जुड़ पाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बच्चों और स्कूल की भाषा को एक समान महत्व दिया जाता है। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण वाली कक्षाओं का एक महत्वपूर्ण गुण है, तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है सीखने सिखाने के लिए भाषाओं का मिला जुला प्रयोग करना। इस पे आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह देखेंगे कि आपने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और आपका तीनों प्रश्न बिल्कुल सही है। इस तरह से आपका गतिविधि 6 समाप्त हो जाएगा।